दोस्तों स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। इस वक्त हम ज़िला कलेक्ट्रेट में हैं और यहाँ पर कुछ संगठन के लोग हैं। भुगतान क्रांति, जहाँ पर ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शिविर चला रहे हैं फ़िलहाल सरकार के विरुद्ध, जो देश स्तर पर है। और इनका कहना है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। यानी कि इनके खिलाफ़ ये लोग पूरी तरीके से एक तहरीक चला रहे हैं। और देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका धरने पर बैठने का मकसद आखिर क्या है। जी, आपका परिचय? मैं राजकुमार यादव। जी, आज किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन करें, क्या है? हमारा धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम सरकार को कई बार जिलाधिकारी महोदय को, ऊपर अधिकारी को ज्ञापन देते आ रहे हैं और भुगतान के संदर्भ में हमारा यही मांग था कि हमारा 30 अगस्त तक भुगतान की व्यवस्था जारी कराइए, अन्यथा हम लोग अनिश्चित काल के लिए संगठन पे 1 तारीख से 1 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि जब आपने लाइसेंस दिया जी, तो हमारा पैसा जमा हुआ। सरकार ने कानून बनाया कि आपका पैसा सुरक्षित है। सरकार ने कानून बनाया कि आपका पैसा सुरक्षित है, तो हमने पैसा जमा किया। तो जब आपने कानून बनाया, आपने लाइसेंस दिया, तो हमारा पैसा भुगतान चाहिए। पैसा तो हम अपने घर रखे नहीं है। इसमें बहुत सारे एजेंट जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, जमाकर्ता बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, एजेंट भी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हमारा मूल मकसद ये है कि सरकार या तो संस्था के संपत्तियों की नीलामी करके, जब्त करके भुगतान करे, या अपने कोष से भुगतान करे, इसलिए कि सरकार ने उस कंपनी से टैक्स अदा किया है और जमाकर्ता के पैसे का टैक्स। अच्छा, जो सहारा वाला मैटर था, पूरे हिंदुस्तान का सारी कंपनियों का सामूहिक ये लड़ाई है। सामूहिक लड़ाई? हाँ, कम से कम 42,000 कंपनियों की लड़ाई है। नहीं, 42,000 कंपनियों की। तो आप लोग जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जिले नहीं, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर है। यही सरकार ने ये एक्ट बनाया है, इसी पर हम लोग लड़ाई। मोदी जी ने जी अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 है ना, ये चिट फंड अधिनियम के तहत जो है ये सरकार ने कानून बनाया है कि आपका पैसा सुरक्षित है। इसमें विद्युतपुरी है, भारत का राजपत्र जारी हुआ है। तो हम लोग को जब ये जानकारी हुई कि नहीं, सरकार ने कानून बनाया कि पैसा सुरक्षित है, तो हम जमाकर्ता क्यों पीड़ित हैं? आप भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, कंपनियों की संपत्ति जब्त करें, या अपने कोष से दें। पैसा तो आप ही लाइसेंस दिए हैं। तो हमारी वही अनशन है, सरकार को इस कदर मजबूर करना कि हमारे जमाकर्ता का पैसा पाई दुगना से 3 गुना दे, और यही हमारी लड़ाई है। कब से आप लोग तहरीक के मैदान में हैं? हम लोग 2 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई अमल में? कोई कार्रवाई, उस पर कठोर कार्रवाई। 2 साल से ऊपर हो गया हम लोगों का। 2 साल से ऊपर हो गया? हाँ, लड़ाई हम लोग की 2 साल से ऊपर हो गई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे कंपनी के मेन जो है मदन लाल संस्थापक संयोजक हैं, जो पूरे हिंदुस्तान स्तर पर लड़ाई चल रही है, और उन्हीं के द्वारा सारे जिले पर आज कल से ही 1 तारीख से ही धरना शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है, और हम लोग का जब तक सरकार कोई इसका निश्चित समाधान का हमें संतुष्टि नहीं देगी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है, आप लोगों का प्रयास रंग ले आएगा? प्रयास तो हम लोग इस कदर रंग लाएंगे कि बिना हमें, आप ये बताएं कि सरकार हमसे है कि हम सरकार से हैं। तो सरकार को हमारा नारा ही है, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ठीक ना। पैसे के भुगतान की क्रांति हमारी छिड़ी हुई है। तो सरकार को तो हम अकेले नहीं हैं। आज यह पूरे हिंदुस्तान में लगभग कितने जगह अध्यक्ष जी? हर जिले में हो रहा है। हर जिले में तहसील स्तर पे ये अनशन शुरू है जी। तो ये लड़ाई हमारी कम से कम करोड़ों की संख्या में आज की तारीख में इकट्ठा हो रही है। अभी कल हमारी संख्या डबल हो जाएगी। आज पहला दिन यहाँ से है। कुल मिलाकर आप लोग ठगी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं? हाँ, सरकार ने कंपनियों को लाइसेंस दिया ये कह करके कि आप पैसा जमा कराओ, पैसा सुरक्षित है, कानून बनाया। तो जब हमारा पैसा कंपनियां लेकर के भग गई, तो हम किसके पास जाएं? तो हम तो पहले अपने जिला पे जाएंगे, जिला से फिर प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से फिर और आगे जाएंगे। तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आपने इतना प्रदर्शन किया, थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया तो सरकार की तरफ से आई होगी? हाँ, आ रही है जी।
आ रही है, लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं। भुगतान की व्यवस्था के लिए तमाम सारे पोर्टल लोग बनाए, लेकिन पोर्टल सक्सेस नहीं हुआ। अब कोई न कोई रास्ता उन लोगों को चुनना पड़ेगा, या मजबूरी उनकी हो जाएगी, क्योंकि पूरा देश का एक एक नागरिक 42 करोड़ 42 करोड़ जनता प्रभावित है। अकेले हमारा और यहाँ के लोगों का नहीं है। मैं विजय कुमार मौर्य, जिलाध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं इस अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत आज हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, किसी से मुंह से चूं तक की आवाज़ नहीं आई। तो ठीक है प्रधानमंत्री जी, आपने कंपनियों को बंद कर दीजिए, लेकिन उसका भुगतान भी करिए। लेकिन सरकार सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा रही है। कभी सेबी सहारा पोर्टल, कभी सेबी PACL पोर्टल, कभी CRC पोर्टल, सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन न कभी सेबी 7 दिन में भुगतान कर पाएगी, न CRC पोर्टल। पिछले साल 22 जुलाई को CRC पोर्टल चालू हुआ, अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया और वो बोले कि 45 दिन के अंदर हम 10,000 रुपये सबके अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन आज 1-1.5 साल हो गया, किसी भी कस्टमर का 1 रुपया नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव पीरियड में हर जनसभाओं में घोषणा किया कि अगर हमारी अगली सरकार बन गई तो मैं जितने भी पीड़ित निवेशक हैं सबका पाई ठगों से वसूल कर भुगतान करूंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी सरकार बनने के बाद भी आज प्रधानमंत्री जी भी एक बात नहीं बोल रहे हैं हम लोगों के बारे में। तो 2019 में वर्ष एक अनियमित जमा योजना अधिनियम पाबंदी कानून 2019 बनाया। उसी कानून के अंतर्गत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के 20 स्टेट में हर जिला स्तर तहसील स्तर पर आवेदन हुआ। हर जिला में यहाँ पर भी 1 लाख आवेदन हुआ है, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 10 लाख आवेदन हुए हैं। हम लोग डेली आकर के हर महीने 2 बार 3 बार महीने में आकर के DM साहब को ज्ञापन देते हैं कि सर इस पर कार्रवाई कराइए। उत्तर प्रदेश शासन से भी यह सूचना जारी हुआ, इनसे आख्या मांगा गया कि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी आवेदन हुए उस पर क्या कार्रवाइयाँ हुई। अभी 5 मार्च को उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बुलाया गया था स्पष्टीकरण देने के लिए कि आपने इस आवेदनों पर क्या कार्रवाई की, लेकिन वो भी। अच्छा, उद्यमी वर्ग भी परेशान है क्या इसमें? हाँ, उद्यमी वर्ग जो है सभी कौन नहीं परेशान है? उद्यमी लोग हमारी लड़ाई में नहीं है जी। हमारे लड़ाई में पैसे जमा किए हैं वही लोग प्रभावित हैं, वही लड़ाई में। उद्यमी जो तमाम प्रकार की कंपनी खोले हुए हैं लोग, या उनकी कंपनियां बंद है, बहुत सारी कंपनियां, 3 लाख कंपनियां बंद करने का मतलब कि उसमें तमाम सारी औद्योगिक कंपनियां थी बंद हुई। लेकिन हमारी कंपनियां वो बंद हुई 42,000 से ऊपर कंपनियां जो पैसे जो पब्लिक का ले करके और बंद कर दी है।